यदि आपका जीवन योजनाओं से युक्त नहीं होगा तो वह निसफल होगा। एक सफल व्यक्ति वही है जो योजनाओं को बनाकर काम करता है। शास्त्र कहता है कि सभी को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ग्रहों की चाल और मनुष्य के मन को मैनेज करना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। जिंदगी में तत्कालीन सुख दुख, सफलता और असफलता उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व उसे कार्य को करने का जिसके करने से दूरगामी परिणाम निकलते हैं और जो हमारे भविष्य को सुंदर और सुरक्षित करता है। प्रभु श्री राम ने भी वही किया जो धर्म सम्मत और दूरगामी था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन से हम सफल होने के 7 खास गुणों को जानेंगे, जिसके पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। पहला गुण, खुद को अपना आइडियल बनाना। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस तरह से मैनेज किया कि आज भी उनके कार्य, व्यक्तित्व और शासन को याद किया जाता है। प्रभु श्री राम के पास अनंत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, जैसे कि रावण ने किया था। रावण ने अपने शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन श्री राम ने मर्यादा और विनम्रता का पालन किया। वे यह सोचकर जिए कि मैं लोगों के लिए यदि मैं गलत चला तो संपूर्ण प्रजा गलत राह पर चलेगा। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर में, ऑफिस में या और कहीं, आप यह मत भूलो कि लोग आपको जज कर रहे हैं। दूसरा गुण, टीम को दो नेतृत्व करने का मौका। प्रभु श्री राम अपने साथ 2 लोगों की टीम लेकर चले थे। पहली उनकी पत्नी सीता और दूसरे उनके भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तीनों ने मिलकर टीम वर्क किया, लेकिन नेतृत्व श्री राम के हाथ में ही दे रखा था। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने साथ के सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसे मौके दिए और नेतृत्व उनके हाथों में दिया। श्री राम ने रणनीति, मूल्य, विश्वास, प्रोत्साहन, श्रेय, दूसरे की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना और पारदर्शिता को अपने सामने रखा और अपने वनवास काल में एक बहुत बड़ी टीम बनाकर सभी को नेतृत्व करने का मौका दिया। तीसरा गुण, संपूर्ण जीवन हो योजनाओं भरा। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भय मुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया। तमिलनाडु के तट से श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पुल निर्माण करने का फैसला लिया। दूसरी ओर रावण जैसे संपन्न, शक्तिशाली और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम के पास योजना भी साथ ही उन्होंने अपने साथियों से कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेद सकते हो। लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है जबकि एक बेहतर योजना हो जिस पर टीम कार्य कर सके। चौथा गुण, समानता। अपने टीम के सभी लोगों को एक समान ही समझना और सभी को समान रूप से प्रोत्साहन और सम्मान देना ही टीम को बिखरने से रोकता है।
एक समझदार लीडर टीम को तभी साथ लेकर आगे बढ़ सकता है जबकि वह किसी को भी बड़ा या छोटा ना समझता हो। लोगों को असमान समझने से टीम में निराशा और उपेक्षा का भाव विकसित होता है। भगवान राम चूंकि राज परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होने दिया। वे वनवासियों के बीच वनवासी की तरह ही रहे। वे चाहते तो केवट या सबरी को बिना गले लगाए भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सभी के साथ ही जटायु, संपाति एवं तमाम आदिवासियों को गले लगाया और उन्होंने मनुष्य को बस मनुष्य ही समझा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को निजी दर्द को भी समझा। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। पांचवा गुण, योग्यताओं को समझने की क्षमता। प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे किस व्यक्ति से कब कौन सा काम किस तरह कराना है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा था और उसके बाद अंगद को दूत बनाकर भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है, दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार उसे कार्य सौंपा, लेकिन उन्होंने लोगों को ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें वे उन्हें दक्ष करना चाहते थे। दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य सौंपे। छठा गुण, विशाल सेना का गठन। जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता का रावण हरण करके ले गया, तब श्री राम के समक्ष सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। वह वन वन सीता को खोजने के लिए भटके और उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से आखिर यह पता लगा ही लिया कि सीता कहाँ है। फिर उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। इसी तरह उन्होंने कई राजाओं की सहायता की। श्री राम का जब रावण युद्ध हुआ तो वे कोई अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे, वहीं उन्होंने मैनेजमेंट कर सेना तैयार की। उन्होंने बानर और रस जाति के लोगों को एकत्रित किया और एक विशाल सेना का गठन कर दिया। खास बात तो यह है कि ना वेतन, ना वर्दी, ना आर्म्स और उस सेना से विजय हासिल की। कम संसाधन और कम सुविधाओं और संघर्ष के बावजूद उन्होंने पुल बनाकर लंका में प्रवेश किया और विजय हासिल की। सातवां गुण, समस्याओं में समाधान ढूंढना। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसा मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस पर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर रावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकटों पर विजय पाई। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानता है। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है।